नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत सी बीएफ के साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि कल से मुझे कुछ एनर्जी पिक हो गई थी बट मुझे एक कंफर्मेशन मिला, तब मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ एंड आई होप आप में से बहुत सी बीएफ के साथ ये रेजोनेट करे एंड आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ ये को रिलेट करे। मैं अगर बात करूँ इस बात की, जो एनर्जी है वो आप फील कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी है। आपको ब्रीथिंग लेने में इशू आ रहे होंगे, राइट। आपको थोड़ा सा हैवी फील हो रहा होगा, आपके थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं चोक फील कर रहे होंगे, आपकी पूरी बॉडी में थकान हो गया, आपकी पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा होगा कि आप कल से लेके अभी तक आपका सिर्फ सोने का मन कर रहा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पेन इतना है, राइट। एंड आई होप आप में से कुछ लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ। सी, अभी तक मुझे भी उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता था ये सारी एनर्जी एंड ऑल। हम चैनलिंग कर देते थे, थोड़ा सा फ़र्क होता था बट बाकी नॉर्मल होता था। बट इस बार की जो चैनलिंग मैं कर रही हूँ, मेरी खुद की भी कंडीशन इस टाइम बुरी तरीके से होके रखी है। मैं इस टाइम जब बोल रही हूँ मेरा गला पूरी तरीके से चोक है, देन आप लोगों की कंडीशन क्या हो रही होगी, राइट। क्योंकि मैं अगर बात करूँ इस बार जो बैलेंस है उनको भी कहीं ना कहीं ये एनर्जी अफेक्ट करने वाली है या कर रही है, या जो ऑलरेडी उनके डीएम रन कर रहे हैं आपके ऊपर फियर सरफेस हो रहा है। इस बार कलेक्टिव वे में ये बहुत से लोगों के साथ अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डिवाइन जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम है या लाइट वर्कर हैं और 2020 में उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनका पूरा चक्रा उनको स्पिन करता हुआ फील होता है, उनको सब कुछ फील हो रहा है, पूरी तरीके से बैलेंस है। उनको पता है कि ये एनर्जी उनकी नहीं है, बट स्टिल अगर आपकी हेल्थ में थोड़ी सी इशू आ रहे हैं, अगर आपको ये एनर्जी अफेक्ट कर रही है, जैसे कि मुझे फर्स्ट टाइम हो रही है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, देन यहाँ पे जैसे एक सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होता है ना, उसके भी वर्जन आते रहते हैं। देन डिवाइन आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर जो आपका कॉन्शियस है, जो आपके डायमेंशन है, उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहा है। और ज़्यादातर जो स्टार से ट्विन फ्लेम है, आपका डायमेंशन अब 5D से 60 या 7D बहुत जल्दी होने वाला है, जिसकी वजह से आपको पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा होगा। स्पेशली मैं बात करूँ आपके बैक साइड पे, देन आप समझ जाओ कि ये आपकी कुंडलिनी की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन आपके अंदर जो बची कुची भी निगेटिविटी है आपको पूरा का पूरा वो प्योरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपकी एनर्जी, आपके डीएम की नहीं है ये, राइट। अब मैं वहीं पे बात करूँ, अलग अलग सिनारियो मेरे पास आए हैं जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। पहला टाइप का अगर बात करूँ, देन कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है आपके कार्मिक आपके ड्रीम में आए हों, या आपके पास्ट रिलेशनशिप जिनके साथ थे वो ड्रीम्स में आए हों, या मैं बात करूँ अपकमिंग टाइम में ये आ सकते हैं। मे बी टेलीपैथी के थ्रू, मे बी आपको कहीं दिख जाए, मे बी आपका मन करे, आपको एक सोल कॉलिंग हो कि मुझे लाइक बात करके माफ़ कर देना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, लेट गो कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर पर्जिंग होती है, डिवाइन आपको सबको माफ़ कराता है। जो आपने अंदर दबा के रखा है, आप खुद ब खुद जिसको नहीं भी चाहोगे कि यार मुझे माफ़ नहीं करना, डिवाइन आपको वो करवा के ही मानेगा। एंड बहुत सी डीएफ का ये सिनारियो जिनके साथ पास्ट कार्मिक या जिनके साथ भी उनके रिलेशनशिप थे, उनको लेके कोई थॉट आ रहे हैं, या वो ड्रीम्स में आ चुके हैं या आने वाले हैं इस चैनलिंग के बाद। या मैं बात करूँ आपकी सोल कॉलिंगों की, मुझे एक बार बात करके माफ़ कर देना चाहिए, जो हुआ ठीक है, वो डेस्टिनी थी, डिवाइन का प्लान था, लेट गो कर देना चाहिए, राइट। देन ये डिवाइन आपके हार्ट चक्रा जो ब्लॉक थे, जो आपने एनर्जी उसे सप्रेस करके रखी थी, वो डिवाइन कहीं ना कहीं उसे रिलीज़ करा रहा है। और यहाँ पे आपकी ओनली एंड ओनली खुद की एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये जो आपने गिल्ट का, एक हर्ट की एनर्जी जो आपने अपने अंदर रखी हुई थी, डिवाइन उसे रिलीज़ करा रहा है। ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। देन आप प्लीज़
इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना कि मे भी हो सकता है कि मेरे डीएम की हो। नहीं, अगर आपका ये एनर्जी है देन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी है जो आपने सप्रेस करके रखी थी, जो पेन था वो डिवाइन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे आपके डीएम से लेना देना कुछ नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है। आप अपने दोनों हाथ को लीजिए, राइट। अपने दोनों हाथों को लेने के बाद आप अपने गाल पे रखिए, एक लेफ़्ट साइड पे रखिए, एक राइट साइड पे रखिए। अब आप ये फील कर पा रहे होंगे जो आपका लेफ़्ट फेस है, आप हाफ फेस देखो, अगर आपको ये दिख रहा होगा कि आपका लेफ़्ट फेस थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा होगा, आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, राइट। आपको वहाँ पे थोड़ी सी मैं अगर बात करूँ एनर्जी ज़्यादा फील हो रही होगी कि आप जब बोल रहे हो या जब आप देख रहे हो, आप अपने लेफ़्ट पार्ट से ज़्यादा देख रहे हो, आपका लेफ़्ट फेस ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू राइट। यहाँ पे जो आपका राइट फेस है, अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे, आप अगर देखो आपको थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही होगी आपके गम में या आपके टीथ में। अगर आप देखो थोड़ा सा पेन हो सकता है, आपका वो गाल थोड़ा सा स्वेल स्वेल लग सकता है, वो थोड़ा सा ड्राई टाइप का लग सकता है। देन ये साइन आपका है, ये साइन आपके डीएम का है कि यहाँ पे बहुत सी डीएफ की कुंडलिनी राइज हो रही है। ये ओनली एंड ओनली कुंडलिनी एनर्जी की वजह से ये हो रहा है। तो जिन डीएफ के साथ ये सिनारियो है, ये आपका कहीं ना कहीं कुंडलिनी की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके दोनों पैरों में कल से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही हो, आपका विदाउट एनी रीज़न रोने का मन कर रहा हो, राइट। आपको कोई कार्मिक एंड ऑल नहीं याद आ रहा हो, आपको सिर्फ रोने का मन कर रहा हो विदाउट एनी रीज़न। आप जब सांस ले रहे हो आपको एनजाइटी फील हो रही है, आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं चोक फील हो रहा है, देन ये साइन है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी है और यहाँ पे जितने भी चक्रा की एनर्जी आपकी है वो डिवाइन सरफेस करा रहा है, वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हो। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ सिनारियों में ये डीएफ के साथ ये हो सकता है, कुछ केसेस में कि आपके ऊपर पूरी तरीके से एनर्जी हावी है इस टाइम, राइट। आपको एनजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे हो, कहीं डीएम की शादी हो गई, कहीं डीएम थर्ड पार्टी से निकल के नहीं आया, मैंने मेरी लाइफ को हेल बना के रख लिया है, राइट। ये कब तक चलता रहेगा। अगर आप इस जोन पे जा चुके हो या अपकमिंग टाइम में जाने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, आप फियर से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। कुछ सिनारियों में ये भी हो सकता है कि आपको आपके डीएम की थर्ड पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, देन ये साइन है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, राइट, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, आपका सिर्फ रोने का मन कर रहा हो, और आप कुछ डीएफ ने तो ये भी कल किया होगा कि कल आप रात में बहुत ज़्यादा रोए होगे, थोड़ी देर रोए होगे विदाउट एनी रीज़न, आपने डीएम को ब्लॉक ऑन एंड ऑफ किया होगा, हर जगह से नंबर डिलीट करने की कोशिश की होगी, फिर अनब्लॉक कर दिया होगा, या अभी भी आप ब्लॉक करके छोड़ चुके हो, आप रो रहे थे कल रात में, इवन आज मॉर्निंग में भी सिनारियो हो सकता है कि आप रो रहे हो डीएम को लेके। अगर जिन डीएफ की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप अपने डीएम को लेके रो रहे थे, आपको उन्हें 10 बातें सुनाने का मन कर रहा था, आप कहीं ना कहीं कार्मिक के नाम दिख रहे हैं, आपके ऊपर ऐसी एनर्जी हावी है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, यूनियन होगा कि नहीं होगा, कहीं उनके घर वाले करा ना दें, थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह। देन यहाँ पे बहुत से डीएम के इशू में अगर बात करूँ वो सरफेस हो रहे हैं, जो उनका एक कहते नहीं ना वोन साइड होता है, उनके खुद के इशू उनके ऊपर सरफेस हो रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ डीएम के साथ ये भी सिनेरियो है कि उनके भी हर्ट हो, स्पेशली फैमिली को लेके हर्ट उनके ज़्यादा आ रहे हैं, उनको भी उनके फैमिली से बहुत ट्रिगर मिल रहा है। और ये एक साइन भी है कि अपकमिंग टाइम में अगर आपके साथ या स्टिल हो चुका हो कि आपको आपके फैमिली से विदाउट एनी रीज़न ट्रिगर मिल गया और आप विदाउट एनी रीज़न छोटी सी बात पे रोने लगे, और आपको पता है कि मैं इतनी छोटी सी बात पे नहीं रोती, मैं बड़ी बड़ी बात को हंसी में डाल देती हूँ, बट इस बात में मैंने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया और आपकी फ़ाइट हो रहा है
राइट, आपके फैमिली से, देन ये साइन है कि ये आपकी डीएम की एनर्जी है, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, उनके ऊपर फैमिली का फियर या थर्ड पार्टी का फियर, वो चीज़ों से निकलना चाहते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हो रही हैं। इसके अलावा ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप ही का पार्ट है, डीएम आप ही हो, डीएफ भी आप ही हो, बट बॉडी डिफरेंट है, तो आप भी सेम रिएक्ट करोगे, आपकी भी पर्जिंग होगी, आप भी फियर के साथ डील करोगे। देन ये साइन है कि भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ करो, क्योंकि हमें पर्टिकुलर डीएम को हील नहीं करना होता कि हम किसी मेडिटेशन में बैठ के अपने डीएम को हील करें, नहीं, हमें सिर्फ खुद को हील करना होता है, क्योंकि हम दो बॉडी में होने के बाद भी हम सेम सोल है, हमारा कॉन्शियस सेम है। तो जितना ज़्यादा हम एक चॉइस बनाते हैं कि हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, हमें खुद को हील करना है, आपके डीएम खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाते हैं, राइट। देन इस बार ये डिवाइन आपको डायरेक्टली ट्रिगर कर रहा है आपके फियर, आपके इमोशन को, कि ये आपके फियर हैं, ये आपके ट्रॉमा है, आप इन्हें रिलीज़ करो, आप खुद के ऊपर काम करो। और अक्टूबर तो एंड ही होने वाला है, राइट, सितंबर तो एंड ही होने वाला है, अब आपके पास कुछ ही मंथ बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, 3 महीने बाकी हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, ये 3 महीने सितंबर टू दिसंबर डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल भी स्टार्ट होने वाला है, उनका रीबर्थ अपनी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कुछ सिनारियों में ये भी हो सकता है कि आपके डीएम के लोअर चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना अब शुरू हो या बैलेंस होना शुरू हो, क्योंकि मैं अगर बात करूँ कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है कि अगर आप अपने बेली को टच करोगे, आपका बेली कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्वेल फील हो रहा होगा या अपकमिंग टाइम में होने वाला है, और आपको भी पता है कि ये आपका नहीं है, या तो आपको ये फील होगा, हो रहा होगा कहीं मैं चक्रा मेडिटेशन तो नहीं कर रही, ये उसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। देन यस, ये उसी की वजह से हो रहा है कि आपके डीएम का ये अक्टूबर टू दिसंबर बहुत से डीएम के लोअर चक्रा बैलेंस होने वाले हैं, वो भी अवेकनिंग प्रोसेस में आने वाले हैं। देन ये आपका श्योर साइन है कि आपका लोअर चक्रा, जो रूट चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा है, वो कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। और आपके डीएम, क्योंकि डीएफ का बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है और डीएम के लोअर चक्रा बुरी तरीके से ओवर एक्टिव होते हैं, और अब ये टाइम आ रहा है कि आप बैलेंस क्रिएट करो। देन थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं, जब हमारी कुंडलिनी अवेकन होती है, हमें लेफ्ट बॉडी में या राइट बॉडी में, अलग अलग पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उनको अपनी हाफ बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा पता चलता है। उनकी आई साइट में एक आई बहुत ज़्यादा ब्लरी होने लगती है, एक आईज में बहुत अच्छे से आपको विज़न आता है, बहुत क्लियर विज़न आता है मैं अगर बात करूँ। और वहीं पे जब आप इनहेल और एक्सेल लेते हो, राइट, करते हो, आप नोटिस करोगे कि आपके लेफ्ट नोज के साइड, नोज तो एक ही होते बट आप ये फील कर पाओगे कि आपको आपके हाफ फेस पे कुछ डायरेक्टली ये फील होता होगा कि कुछ एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ सिनारियों में होता है लोगों को राइट साइड में ज़्यादा पता चलता है, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में पता होता है, क्योंकि हर एक पर्सन की उसके ऊपर एनर्जी कौन सी बहुत ज़्यादा एक्टिव है या कौन सी एनर्जी उन्हें एक कंट्रोल कर रही है, ये उसके अकॉर्डिंग होता है। देन आप देख लेना, देन ये भी एक साइन होता है कुंडलिनी राइजिंग का, कि अब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है और वो आपके लोअर चक्रा में ही है, जो अपर साइड एक्टिवेट धीरे धीरे होके राइज होके आपके क्राउन चक्रा तक मर्ज होना चाह रही है। तो ये साइन है जिनको पेट में स्वेलिंग हो, आपको डाइजेशन का थोड़ा सा इशू हो, आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का भूख ना लगे, आपको ये भी फील हो सकता है। आप पानी कम पियो, आपका पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन नहीं कर रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं कर रहा हो, देन ये साइन है कि आपके लोअर चक्रा और आपके डीएम के चक्रा कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट होना शुरू हो रहे हैं, या वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज होके वो अब बैलेंस डिवाइन क्रिएट करा रहा है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। अब वहीं पे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ, ये थोड़ी सी अलग टाइप की डीएफ के लिए है। जिन लोगों को स्नेक्स की डेथ दिख रही हो,
उन लोगों को शेर एंड ऑल की इमेजेस या वीडियोस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कोई अटैक करते हुए, या कोई ऐसा विज़न आ रहा हो कि आपको बटरफ्लाई की डेथ दिखे, आपको स्नेक्स दिखे, लाइक सिंगल स्नेक दिखे जो पूरी तरीके से एक कहते हैं ना एग्रेसिव दिखे, आपको एक्स से निकलते हुए दिखे। बट ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि आपको डेथ का ज़्यादा दिख रहा होगा अगर, देन ये चांसेस हैं कि अपकमिंग टाइम में आपके डीएम के लाइफ में एक कार्मिक साइकिल या तो एंड होने वाली है या सरफेस होने वाली है, राइट। कुछ डीएफ ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं लाइक 222 पैटर्न नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लाइक 2222, आपको 111, 999, 555। अगर इस 3 पैटर्न के नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको एग से निकलते हुए, वो चाहे चिड़िया के बच्चे हो गए या किसी के भी बच्चे हो गए, आपको शेर एंड ऑल की वीडियोस बहुत ज़्यादा दिख रही है जो अटैक कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा सिनारियो है, देन ये साइन है कि इस टाइम आपको या आपके डीएम के लाइफ में या आपके डीएम को थोड़ी सी स्ट्रेंथ या पावर को उनको चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो उनके ऊपर या कार्मिक साइकिल बहुत मेजर लेवल का एंड होने वाला है, जहाँ पे उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं इस चीज़ से ओवरकम कर लूँ, या मैं बात करूँ कुछ सिनारियों में अपकमिंग टाइम में बहुत बुरी तरीके से कोई कार्मिक साइकिल उनके ऊपर सरफेस होने वाली है, जहाँ पे अब उन्हें एक करेज चाहिए, अब उन्हें एक स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए कि यार मैं इसको फेस कैसे करूँ। और कुछ सिनारियों में ये डीएफ ये नोटिस कर सकते हो कि आपको शेर के सपने बहुत ज़्यादा आए, टाइगर के सपने बहुत ज़्यादा आए, या आपको वैसी वीडियोस दिखना शुरू हो जाए, या सिंगल स्नेक आपको अटैक के मोड में दिखे, देन ये साइन है कि अब वहाँ पे कार्मिक साइकिल सरफेस हो रही है या एंड होने वाली है, और वो अपनी लाइफ में उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। और जिन डीएफ की एनर्जी ऐसी है, कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करोगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका हेल्थ इशू सरफेस होने वाला है, आपका या तो वेट लॉस बुरी तरीके से होने वाला है, या तो वेट गेन आपका बहुत बुरी तरीके से होने वाला है। बट यहाँ पे मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं बहुत से डीएफ के साथ, देन ये साइन है कि अब आपके डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड या तो स्टार्ट हो रहा है या अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि हम ही सेम सोल हैं, डीएम ही हम हैं, डीएफ भी हम हैं, तो वहाँ पे कुछ भी होगा हम अफेक्ट होंगे, या हम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी या हम अफेक्ट होंगे, देन डीएम भी अफेक्ट होते हैं, राइट। देन जिन डीएफ को इस चैनलिंग के बाद आपको थोड़ा सा वेट लॉस होने लगे, आपकी कंडीशन में थोड़ी सी खराबी आने लगे, देन ये साइन है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने डीएम की वजह से जो उनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, जो उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, जो उनके वुंड्स उनके ऊपर सरफेस हो रहे हैं, जहाँ पे उन्हें हील करने की ज़रूरत है या हील होने की ज़रूरत है, देन आप उनकी वजह से अफेक्ट हो रहे हो, कि आपका खुद का कोई भी एनर्जी नहीं है, राइट। देन अब आप इसमें करो क्या, आपको सिंपली एक गिलास का पानी लेना है, पानी जितना ज़्यादा आप चार्ज करके पी सकते हो वो ज़रूर पियो। और इस टाइम आप ट्राई करो कि शाम के टाइम या रात में सोने से पहले, ये मैं ज़रूर आप प्लीज़ इसे फॉलो करो, रात में सोने से पहले आप वॉक करो नंगे पैर, आप चप्पल एंड ऑल पहन के शाम को वॉक ना करें अपने छत पे या अपने रूम में, राइट। आप ट्राई करो कि जहाँ पे बालकनी में आप थोड़ी देर टाइम निकालो, अपने अपने साथ अपने लिए बैठो, वहाँ पे वॉक करो, और जितना ज़्यादा आप चांद की रोशनी में बैठ के वहाँ पे पानी पी सको, एक पॉजिटिव अफर्मेशन देके 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करके, ये आपकी हेल्थ को बैलेंस करेगा। और जितना ज़्यादा आप नंगे पैर वॉक करोगे वो आपके लोअर चक्रा को, आपके लोअर एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। देन आप जो इस टाइम डीएम की एनर्जी की वजह से या आपकी खुद की कुंडलिनी राइज होती है तो फिज़िकल चेंजेस हमारे अंदर बहुत आते हैं, आप उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगे। क्योंकि अगर इस बार मुझे बहुत से हेल्थ इशू दिख रहे हैं बहुत सी डीएफ के, यानी आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे लॉस आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर डीएम की लाइफ में वो किसी लॉस से गो थ्रू हो रहे हैं, देन डीएफ की लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देन प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए अपनी हीलिंग करें, पानी जितना ज़्यादा पी सकें पीजिए,
शाम के टाइम वॉक करें, चाँद की रोशनी में आप बालकनी में बैठें या आप ट्राई करें, आप वॉक करें, ये ज़रूर करें, राइट। आपको इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी, राइट। एंड आई होप आप में से अब जिन डीएफ को ये हैवी एनर्जी पिक हो रही थी, अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई हो कि ये एनर्जी आपकी कुछ केसेस में आपकी है, कुछ केसेस में आपकी नहीं है। तो ये डिवाइन आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके।